चेयरमैन पीटीआई इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं या आपको बराह रास्त ले चलते हैं? जब कमजोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ मिले, कानून के सामने सब एक बराबर हो, इसको इंसानी माशरा कहते हैं। अंग्रेजी में रूल ऑफ लॉ कहते हैं। मैंने माशरे देखे हुए हैं। जब मैं छोटी उम्र में बरतानिया गया तो मैंने रूल ऑफ लॉ देखा वहां, और मुझे तब समझ आई कि वो क्यों आगे निकल गए हैं। और पाकिस्तान के अंदर यहां कभी भी रूल ऑफ लॉ नहीं था। वो मुल्क जो इलामा इकबाल जैसे ऐसा बड़ा ज़हन, इंटेलेक्ट 500 साल तक समझते हैं कि दुनिया में इस तरह का ज़हन नहीं आया, उसने तसव्वुर दिया इस मुल्क का। मदीना की रियासत के असूलों के ऊपर इस मुल्क ने खड़ा होना था, इस्लामी फलाई रियासत। तो मदीना की रियासत का असूल तो नंबर 1 अदल और इंसाफ था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इंसाफ कायम किया था, फिर खुशहाली आई थी। खुशहाली पहले नहीं आई थी, इंसाफ खुशहाली लेके आता है। जिस माशरे में इंसाफ है वो खुशहाल है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अंदर मैं लोगों को बार बार बताता हूं, स्विट्जरलैंड, मैं गया हुआ हूं स्विट्जरलैंड में, मैं अपने सारे गिलगित बल्तिस्तान का इलाका फिरा हुआ हूं। आप यकीन करें कोई मुकाबला नहीं है स्विट्जरलैंड में और हमारे गिलगित बल्तिस्तान में, खूबसूरती में, हर तरह। लेकिन स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल तबका है, मुल्क का सबसे ज्यादा। क्यों? वहां तो कोई वसाइल नहीं है, पहाड़ है, हमारे बेहतर पहाड़ है, खूबसूरती हमारी ज्यादा खूबसूरती है, लेकिन वहां रूल ऑफ लॉ है, कानून की बालादस्ती है। जो रूल ऑफ लॉ दुनिया में इंडेक्स होता है उसमें 99.9% है स्विट्जरलैंड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पे। और वो मुल्क जो वसाइल में अमीर तरीन है, नाइजीरिया, सारे अफ्रीका में सबसे ज्यादा तेल है नाइजीरिया में, गुर्बत की इंतहा है, क्योंकि 7% है वहां रूल ऑफ लॉ। इंसाफ के इंडेक्स में वो 7% है, वो 99% है, वो खुशहाल है। और यही मेरे नबी ने जब मदीना में रियासत सेटअप की थी तो इसलिए सबसे पहला असूल उन्होंने रूल ऑफ लॉ कहा था कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी तो सजा होगी, कोई कानून के ऊपर नहीं है। और बताया फिर कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा। ताकतवर चोरी करे तो एनआरओ और कमजोर चोरी करे तो जेल में, वो माशरे तबाह हो जाते हैं। तो आज मैं इस रूल ऑफ लॉ के ऊपर सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं अरशद शरीफ की। एक ऐसा आदमी जो भी उसे जानता था, 2 घर में शहादतें हुई थी, मुहिब वतन पाकिस्तानी, शायद ही कोई पाकिस्तान की इतनी दर्द रखता था जितना ये अरशद शरीफ रखता था। हक और सच पे खड़ा होता था। किस लिए? जमीर का सौदा नहीं करता था। सारी सहाफी आज जितने भी हैं सब जानते हैं कि अरशद शरीफ के जमीर की कोई कीमत नहीं थी, उसको कोई लिफाफा नहीं दे सकता था। स्टैंड लेने वाला था, हक पे खड़ा हो जाता था। अमर बिल मारूफ, अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई के साथ खड़े हो, बदी के खिलाफ जिहाद करो। माशरे को जिंदा क्या चीज रखती है? जब कौम खड़ी हो जाती है अच्छाई के साथ, जब कौम अच्छाई और बुराई के अंदर फर्क करना खत्म करती है, तबाह हो जाती है कौम। इसलिए अल्लाह ने कुरान में हमें हुक्म दिया हुआ है, कहीं उसने इजाजत नहीं दी इंसान को न्यूट्रल रहने की, कहीं इजाजत नहीं दी। और अरशद शरीफ वो आदमी था जो सच पे खड़ा हो जाता था, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए खड़ा हो जाता था। मेरे से कई दफा
उसने मेरे इतनी तनकीद की मेरी, जब वो समझता था कि मैं गलत कर रहा हूं। किसी माफिया को नहीं बख्शता था। अपने प्रोग्राम में बार बार ये जो दो लुटेरे खानदान जिन्होंने मुल्क को 30 साल से लूटा है, हर प्रोग्राम में इनको नंगा करता था, सबूत के साथ। धमकियां मिलती थी, पैसे की ऑफर मिलती थी, लेकिन ना उसको कोई खरीद सकता था, ना डरा सकता था। और वो पाकिस्तानी, वो सहाफी जो सारी कौम जानती है कि वो मुल्क के इंटरेस्ट के लिए मुहिब्बे वतन, जिस आदमी की घर में 2 शहादतें हुई हों, जिस तरह वो पाकिस्तानी फौज के साथ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं।